करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक ऋषि कपूर का निधन गुरुवार की सुबह हो गई। वे कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर के मौत की खबर सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर दी, जिसके बाद पूरे देश और ऋषि कपूर के करोड़ों प्रशंसक शोक में डूब गए। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के पुत्र ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को चेंबूर, मुंबई में हुआ था और इनके फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म मेरा नाम जोकर से हुई थी। अपने बेबाक अंदाज और शानदार अभिनय के कारण ऋषि कपूर को फिल्म फेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा कई पुरस्कारों से नवाजा गया। सितंबर 2018 में उन्हें ब्लड कैंसर होने का पता चला, जिसके बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन्होंने इलाज कराया और पिछले वर्ष सितंबर में वो भारत लौटे थे। बुधवार को चेस्ट इन्फेक्शन एवं बुखार के कारण तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई गिरगांव के एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और गुरुवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। एक और जहां ऋषि कपूर के निधन से फिल्म जगत समेत राजनीति, कला, खेल एवं उनके प्रशंसक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि देते रहे, वहीं ऐसे समय में भी साहस का परिचय देते हुए ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर एवं पुत्र रणवीर कपूर ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया। ऋषि कपूर की छवि रोमांटिक और चॉकलेटी अभिनेता के रूप में रही। दोपहर बाद लॉकडाउन का पालन करते हुए परिजन एवं दोस्तों की मौजूदगी में ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनबाड़ी शमशान घाट पर किया गया। वहीं लगातार 2 दिनों में भारतीय सिनेमा के 2 मशहूर कलाकार की मौत से फिल्म उद्योग समेत पूरा देश सहम गया है। आज जैसे ही समाचार में ऋषि कपूर के निधन के विषय में सुना तो हृदय में एक हुक सी उठी और लगा कि एक फिल्म जगत में एक सूनापन आ गया, एक अंधेरा छा गया, क्योंकि वो अपने दशक के, अपने ज़माने के एक ऐसे अभिनेता थे जो फिल्म जगत में एक नयापन कुछ उन्होंने दिया था और कपूर ख़ानदान के सितारे के रूप में उभरे थे। वैसे तो उन्हें एक्टिंग विरासत में मिला था, फिर भी उनमें बड़ी जो उनकी नैसर्गिकता थी एक्टिंग में, वो बड़ा आकर्षित करता था। उनका उछल कूद करके गाना, नाचना, जो उस समय के युवाओं के लिए बहुत ही अद्भुत मनोरंजन वो देते थे फिल्म के माध्यम से। मैं उन्हें आज सत नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लगातार 2 दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे मन बहुत दहल गया है। 29 तारीख को इरफान साहब के देहांत की खबर और आज ऋषि कपूर साहब के देहांत की खबर सुनने को आई, तो हम लोग ये सोच रहे हैं क्या कि ऋषि कपूर जी को तो उनके बारे में क्या कहा जाए। 1973 से उनका एक फिल्म जगत में उनकी शुरुआत हुई है और लगातार 1973 से लेकर के 2020 तक उन्होंने लगभग 92 फिल्मों में काम कर लिया है। उनके जाने के बाद वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो एक भाव हम लोग दर्शकों के बीच छोड़ी है, वो हमेशा यादगार रहेगा। उनको और इरफान साहब को बहुत शत नमन है और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल इरफान खान सर नहीं रहे और आज ऋषि कपूर सर नहीं रहे। हर दिल के अजीज, एक महान, सच्चे और जिंदा दिल अभिनेता बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से बॉलीवुड को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। वो एक ऐसे इंसान थे जिसको देखकर ही मन गदगद हो जाता था और उनके चले जाने से गम का माहौल बना हुआ है। मैं पर्सनली उन दोनों की वजह से मतलब बहुत दुखी हूँ। आज से पहले मुझे भी कभी ऐसा इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन उन लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लोगों का सपना होता है कि वो एक बार कम से कम उनसे मिले, पर मेरा सपना ये था कि उनकी अदाकारी का अगर 1% भी मैं मंच पर उतार सकूं, तो वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन से कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या पर रोक तो जरूर लगी है, लेकिन समय के साथ अब लॉकडाउन का साइड इफेक्ट भी लोगों पर पड़ने लगा है।
भागलपुर के इसाकचक में अशोक यादव के यहाँ किराए पर रहने वाली महिला को उसके बच्चे के साथ मकान मालिक ने महज 1500 रुपए किराया नहीं दे पाने के कारण घर से बाहर निकाल दिया। महिला कंचन देवी का पति संजय मिश्रा गाजियाबाद में रहकर ऑटो चलाता है और विगत 4 वर्षों से वो भागलपुर नहीं आया है, जिसके कारण कंचन देवी दाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। मकान मालिक द्वारा घर से निकाले जाने के बाद महिला घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पहुंची, जहां जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर आपदा राहत शिविर बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर राहत केंद्र के अधिकारी एवं पीड़ित महिला से बात की हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। कोरोना वायरस की महामारी के कारण जहां पूरे विश्व में त्रासदी फैली हुई है और लोग जगह जगह इसको लेकर काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, उस तरह बिल्कुल भारत में भी लगातार दिन पर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा इसके लिए कई प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, जिसके कारण कि अन्य देशों की तुलना में भारत में जो संक्रमितों की बढ़ने की संख्या है वो काफ़ी नियंत्रित है। हालांकि इसके बावजूद हम आपको आज बताते हैं कि भागलपुर के घंटाघर के समीप जो जिला प्रशासन के द्वारा राहत शिविर बनाया गया है, वहाँ पर एक महिला आई हैं जिन्हें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है किराया नहीं देने के कारण। तो हम यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर जो सीआई हैं जगदीशपुर अंचल के, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। जी बताइए सर। ये महिला यहाँ पर आई, कहा कि हमको घर से निकाल दिया गया है। हम यहाँ पर तो सीओ साहब के निर्देश, अंचल अधिकारी के निर्देश पर इनको यहाँ रखा गया है और खाने पीने की जो है व्यवस्था प्रशासन द्वारा वो किया जा रहा है और उसके बाद सीओ साहब अपने स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से जो भी इंतजाम किए गए हैं उसके अनुसार इन्हें सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और अब हम खुद ही इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या समस्या और या क्या परेशानी है जिसके कारण इन्हें यहाँ आना पड़ा। ये क्या परेशानी है जो आपको यहाँ आना पड़ा? हमको अभी मेरा काम बंद हो गया है, इसीलिए पैसा नहीं दे पाए, इसीलिए हमको निकाल दिया। कहाँ से? कोरी टलापुर से। क्या 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 परेशानी क्या है? कहाँ काम करते हैं? अभी कॉलोनी में काम करते हैं। तो आप अकेले हैं या आपके घर में? न, हम और मेरा बेटा है। तो इनका कहना है कि हालांकि हम आपको बता दें कि ऐसा इनका कहना है कि गाजियाबाद में इनके पति काम करते हैं और वो यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है। लॉकडाउन के कारण वैसे भी कोई किसी का आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है और रोज़गार की भी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण इनके पास किराया की जो सुविधा थी वो नहीं आ पाया और ये मकान मालिक को देने में असमर्थ रही, जिसके कारण अब मकान मालिक ने इन्हें घर से निकाल दिया, जिसके कारण इन्हें यहाँ आना पड़ा। और इससे हालांकि हम ये भी इस रूप में भी देख सकते हैं कि कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट है अब लोगों पर दिखने लगा है। अब लोगों को ये नौबत आने लगी है कि भूखमरी की समस्या के साथ साथ, हालांकि भूखमरी के लिए तो जिला प्रशासन की ओर से कई प्रयास किए गए और लगातार कई सामाजिक संगठन भी अपनी ओर से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मकान मालिक के द्वारा निकाले जाने का यह सिलसिला है, पता नहीं अब जिस तरीके से शुरुआत हुआ है तो अब कब तक ये थमेगा। लेकिन हम सिल्क टीवी की ओर से भी यह अपील करना चाहते हैं कि जिला प्रशासन और सरकार द्वारा यह आग्रह किया गया था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में किसी को भी मकान से ना निकाला जाए और स्कूलों को भी यह निर्देश दिया गया था कि फ़िलहाल फ़ी के लिए परेशान ना किया जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये आपदा की स्थिति है और इससे लड़ने के लिए हम सबों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा और इतनी मानवीय संवेदना को भी ध्यान में रखकर काम करना होगा जिससे कि कोई बेघर ना हो। हालांकि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए उससे उन्हें सुविधा तत्काल तो मिल गई है, लेकिन यह एक तरह से मानवता पर भी एक सवाल उठाता है कि ऐसे बुरे परिस्थिति में अगर किसी को निकाल दिया जाए तो ये शायद ठीक नहीं है और इसके लिए हम सबों को सोचने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। लॉकडाउन के बीच कहलगांव में बेखौफ अपराधियों ने 2 किसान भाइयों का हथियार के बल पर अपहरण कर 5 लाख रुपए फिरौती देने की मांग की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ रेसु कृष्णा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए दोनों किसान भाइयों को दियारा इलाके से बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस 2 अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर अपहृत किसान के पिता महेंद्र मंडल ने बताया कि बुधवार को पुत्र बासुकी मंडल और टुनटुन मंडल अपने आमापुर दियारा स्थित बासा पर थे, जहां गांव के ही गुरुदेव मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दोनों पुत्र का 5-5 लाख फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। वहीं विरोध करने पर पत्नी और बेटी के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस गुरुदेव मंडल और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
छापेमारी टीम में कहलगांव, अंतीचक, घोघा, रसलपुर, गोपालपुर थाना के पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद थे। केंद्रीय रेलवे, रेल यात्री संघ, आरपीएफ, जीआरपी एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में लोगों के घरों तक दवाइयां पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन का पालन करते हुए संस्था की ओर से जरूरतमंद लोगों की मांग पर भागलपुर समेत कई जिले के विभिन्न प्रखंडों में दवा पहुंचाई जा रही है। इस कार्य में राष्ट्र महिला जागरण समिति की अध्यक्षा अनुराधा खेतान, प्रभा देवी अग्रवाल, डॉली बुधिया, अनीता लोहिया एवं इशिका खेतान भी घर में बैठकर दवा की पैकिंग कर अपनी सेवा दे रही हैं। संस्था के ब्रांड एम्बेसडर एवं कथावाचक श्री कृष्ण अनुराग जी पंडित शिवम विष्णु पाठक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है। आचार्य शिवम विष्णु पाठक ने कहा कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और संस्था जो सेवा कार्य कर रही है वो काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में किसी को भी दवा की जरूरत हो तो संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9473040127 पर संपर्क किया जा सकता है। इस मौके पर पवन, राजेश कनौडिया, मोहम्मद मिनहाज आलम, कालीचलन शर्मा, डॉक्टर रकीब आलम, चंदन शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। कोरोना के कारण कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद सिकंदरपुर और मायागंज इलाके में खाद्य सामग्री और गैस के लिए लोग काफी परेशान हो गए थे। लोगों की परेशानी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा खाद्य सामग्री और गैस की गाड़ी इलाकों में पहुंची, जहां पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने सामान की खरीदारी की। मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार शाह ने बताया कि जरूरी सामान के लिए लोग प्रशासन द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर सामान की लिस्ट भेजते हैं, जिसके बाद इजी लाइफ वाहन के माध्यम से लोगों को सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। शुक्रे खुदा करो, महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बीच हजारों परिवार के लिए विजय यादव किसी फरिश्ते से कम नहीं है। नाथनगर के विजय यादव लगातार पिछले कई दिनों से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण के साथ साथ कई गांवों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ विजय यादव पूरी लगन एवं निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन लोगों के बीच जा जाकर उनकी फरियाद सुनते हैं और मदद भी करते हैं। युवा समाज सेवी विजय यादव आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना से जारी जंग में सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कोरोना जैसी भयानक महामारी के बीच डॉक्टर अशोक कुमार आलोक दिहाड़ी मजदूरों, जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। लॉकडाउन में किसी गरीब को कोई तकलीफ ना हो, इसी मुहिम के साथ भागलपुर के लाल डॉक्टर अशोक कुमार आलोक निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन एवं राशन मुहैया करा रहे हैं।
पैसे की कमी हो या राशन की, भागलपुर का लाल अशोक कुमार आलोक संकट की इस घड़ी में निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों के बीच खड़ा है। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक आम जनों से अपील करते हैं कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, 1 दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपानगर, भागलपुर। लॉकडाउन में भी बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। काफी दिनों से शिक्षकों के हड़ताल में रहने के बावजूद राज्य सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, जिसके कारण शिक्षकों के बीच आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं नियोजित शिक्षकों की मांग को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने जायज बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब शिक्षकों की हड़ताल समाप्त कराने का आग्रह किया है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार को शिक्षकों की मांग पर जल्द फैसला लेना चाहिए। नियोजित शिक्षक जो सभी हड़ताल पर काफ़ी दिनों से है, इस लॉकडाउन में उनकी भी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप उनको बुला के वार्ता करें, क्योंकि वो लोग भी बिहार के अंग हैं, बिहार के शिक्षा में उनका भी सहयोग रहा है, इसलिए उनको बुला के वार्ता करें। क्योंकि इस लॉकडाउन में मानवता बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाँ तक संभव हो आप उनकी बात को भी मानें, नहीं संभव है उनको समझाएं कि आप लोग आइए काम पे, और काम पे आने के बाद जो पैसे उनका पिछड़ा है वो भी देने की बात अगर आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन नियोजित शिक्षकों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वह भी इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशान है। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी को लेकर घंटाघर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बनाए गए आपदा राहत शिविर में बेसहारा एवं असहाय लोगों को भोजन एवं आवास की सुविधा तो उपलब्ध कराई गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा काफी समझाने के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। शिविर में आने वाले का ब्यौरा लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन कराया जाता है, लेकिन कतार में लगे लोग आपस में ही दूरी का ख्याल नहीं रखते हैं। लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं, इसकी हकीकत को हम आपको दिखाते हैं। हम अभी भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ जिला प्रशासन की ओर से राहत शिविर का आयोजन किया गया है, लगाया गया है। जो लॉकडाउन के कारण जो लोग परेशानी में हैं लगातार, उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से राहत शिविर लगाया गया है और यहाँ पर लोग भोजन कर सके जिनके पास इसकी समस्या। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सरकार के निर्देश के बावजूद, इतनी देखरेख के बावजूद यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का फिलहाल पालन होता दिख नहीं रहा है। लोग आपस में काफ़ी जो दूरी होनी चाहिए उसका मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो
जो एक परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि भागलपुर में अभी लगातार पॉजिटिव केस तो केस कमी आई है, पर उसके बावजूद जो है पूरे बिहार में और पूरे देश में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक परेशानी का कारण बन सकती है। हालांकि हम आपको इसमें यह भी दिखा दें कि यहाँ पर लगातार यहाँ शिविर चलाया जा रहा है और लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भोजन के दौरान तो सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर इंतजाम किया गया और लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो कतार लगाई गई है वहाँ पर इसका पालन होता नहीं दिख रहा है, जो एक परेशानी का कारण बन सकता है। और इसके लिए जिला प्रशासन और अधिकारियों को और सजग होने की ज़रूरत है। हालांकि इसके अलावा भी भागलपुर के कई जगहों में लगातार शिविर चलाए जा रहे हैं। सामाजिक संगठन और सरकार की ओर से भी लगातार कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई जगह लोगों की लापरवाही के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये लापरवाहियाँ आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी के लिए और खतरनाक और घातक बन सकती है, जिसको लेकर के सभी लोगों को, सरकार के साथ आम लोगों को भी सजग होने की और जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे कि इस कोरोना जैसी महामारी से हम सभी मिलकर लड़ सकें और इसको मात दे सकें। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार पिछले 1 महीने से कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन लोगों के लिए जो भी जागरूकता अभियान चलाया गया है, फिलहाल कई जगह ऐसा देखा जाता है जहां कि लोग इसका पालन नहीं करते हैं। तो हम सिल्क टीवी की ओर से हम अपील करते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिला प्रशासन को सहयोग करें और इस तरह ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन का नियम भंग हो और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हमें परेशानी का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में अलग अलग सामाजिक संगठन एवं युवा जगह जगह सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। इसी को लेकर नाथनगर विधानसभा प्रत्याशी सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने गुरुवार को सबौर प्रखंड के मुस्लिम टोला, हरिजन टोला, ब्राह्मण टोला, कचहरी टोला, आनंद नगर, लवली नगर एवं आसपास के कई क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। इस दौरान राजद नेता अशोक कुमार आलोक ने ग्रामीणों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी को लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना चाहिए। राजद नेता ने सभी से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने सभी को घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की बात कही। मौके पर समाज सेवी संजय यादव, अमित राय, डॉक्टर शौकत अली, मुकेश, मनीष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना में हमारी टीम लगातार प्रयासरत है। राशन वितरण और सैनिटाइजिंग लगातार जारी है। सैनिटाइजिंग के क्रम में आज हम सबौर में हमारी टीम आई हुई है और बहुत बेहतर तरीके से सभी जगहों पर जहां पर लोगों का आवागमन अधिक है, आना जाना अधिक है, वहां पर सैनिटाइज कर रही है। लॉकडाउन और पवित्र माह रमजान के कारण जरूरतमंद लोग और रोजेदारों के समक्ष कई परेशानियां उत्पन्न हो गई है। वहीं आपदा के समय में नाथनगर के समाजसेवी विजय यादव लगातार जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर सहित शहरी क्षेत्रों में भी विजय यादव जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लोगों को भूखे पेट न सोना पड़े। गुरुवार को विजय यादव नाथनगर क्षेत्र के रहमतबाग, कबीरपुर और सहजंगी इलाके में पहुंचे, जहां 500 से अधिक रोजेदार परिवारों के बीच इफ्तार के लिए फल और सूखा राशन उपलब्ध कराया। विजय यादव ने कहा कि वैश्विक महामारी के समय उन्होंने अपनी जमीन बेचकर भूखों को भोजन कराने का बीड़ा उठाया है, जो लॉकडाउन जारी रहने तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में जरूरतमंद लोगों के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसको वह बखूबी निभा रहे हैं।